सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब जो हमारी क्लास चल रही है उसका नंबर है लेक्चर नंबर 8, यानी क्लास नंबर 8 हमारी चल रही है। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में, अर्थात महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, उनके नाम क्या क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 5, यानी अध्याय नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? जिसमें हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था दोस्तों? वैदिक सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास देखी होगी। यदि आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 5, महाजनपदों का उदय। तो देखिए दोस्तों, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब सबसे पहले हम जान लेते हैं। इसकी हमको पता कहाँ से मिलता है? तो देखिए दोस्तों, महाजनपदों का जब उदय हुआ तो हमको इसका पता चलता है बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो आप कहेंगे 16 जनपदों में बटा हुआ था। और किसके जन्म के पूर्व? बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो आप बताएंगे इसकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमको इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। आप लिखेंगे इंपोर्टेंट नोट करके कि हमको महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये नीचे दोस्तों आपको 16 महाजनपदों का इतिहास दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, कौन कौन से थे? कंबोज था, गांधार था, कुरु था, पांचाल था, कौशल था, वज्जी था, मल्ल था, अंग था, काशी था, मगध था, चेदी था, वत्स था और अवंती था और मत्स्य था और सुरेसेन था और अस्मक था, ठीक है दोस्तों। तो ये 16 महाजनपद थे जो कि बुद्ध के जन्म से पूर्व थे, ठीक है दोस्तों। भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इसकी हमको जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों जान लेते हैं इन महाजनपदों की राजधानियों के बारे में, और ये कहाँ कहाँ स्थित है इनकी, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, आपको महाजनपदों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ उनकी राजधानी दी गई हैं। जैसे कि कंबोज की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक थी। क्या थी? हाटक थी, जो कहाँ पर है दोस्तों? जो पाकिस्तान में। पहले दोस्तों ये सब अपने हिंदुस्तान में था। पहले देखो, आपको पता होगा हिंदुस्तान कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब किस में आते थे? अपने हिंदुस्तान में आते थे। अब ये अलग हो गए, तो कहाँ पर हो जाएगा कंबोज? पाकिस्तान में हो जाएगा। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? हाटक में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ पर है दोस्तों? वर्तमान में पाकिस्तान में। देखिए दोस्तों, तक्षशिला को पहले विश्व का क्या कहते थे? विश्व का शिक्षा स्थल कहा जाता था। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी है, जो कहाँ पर है दोस्तों? वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या है दोस्तों? पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। क्या है? अहिछत्र, जो कहाँ पर है? बरेली और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? बरेली के उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी क्या है? कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती, जो कहाँ पर है? जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। कहाँ पर है? जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों काशी। काशी की राजधानी क्या है? काशी की राजधानी है बनारस। क्या है? बनारस। ये तो सभी को याद होगा, ठीक है दोस्तों। इसके ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या है? वज्जी की राजधानी है वैशाली। क्या है? वैशाली, जो कहाँ पर है? जो वर्तमान में बिहार में है। कहाँ पर है? वर्तमान में बिहार में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अंग। अंग की राजधानी क्या है दोस्तों? अंग की राजधानी है चंपा। क्या है?
चंपा, जो कहाँ पर है दोस्तों, जो वर्तमान में बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। नेक्स्ट है दोस्तों मगध। मगध की राजधानी क्या है, मगध की राजधानी है राजगिरी। क्या है, राजगिरी, जो कहाँ पर है, वर्तमान में पटना बिहार में। कहाँ पर है, पटना बिहार में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वत्स। वत्स की राजधानी क्या है, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ दोस्तों, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है, अस्मक की राजधानी है पोटली। क्या है, पोटली, जो कि गोदावरी क्षेत्र के नजदीक था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे विराटनगर है। क्या है, विराटनगर है, जो कहाँ पर है, जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या है, तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अवंती। अवंती की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे महिष्मती। क्या है, महिष्मती या उज्जैन है अवंती की राजधानी। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है चेदी। चेदी की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे शक्तिमती है। क्या है, शक्तिमती है, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि दोस्तों आपने नोट किया होगा सबसे ज्यादा जो जनपद थे वो कहाँ पर है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनपद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा महाजनपद किस राज्य में थे, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है दोस्तों। अब आपको इनमें से याद क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। याद तो आपको सब सारे करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अस्मक। ये इसमें 3 स्टार बना लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो आप बताएंगे अस्मक है। कौन सा है, अस्मक है। ठीक है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे, इसलिए आपको मैंने इसमें 3 स्टार बनाया है। बाकी तो आप सब याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 6 के बारे में। ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 5 समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। नहीं आया तो आप क्लास को एक बार फिर से देखिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसका रिवीजन अवश्य कीजिए, क्योंकि महाजनपदों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसके में लिखे पढ़ेंगे हम दोस्तों जैन धर्म के बारे में। किसके धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जैन धर्म का उद्भव क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन सा धर्म था, तो आप बताएंगे सबसे पहले हिंदू धर्म था। कौन सा धर्म था, हिंदू धर्म था। ठीक है दोस्तों। जब हिंदू धर्म में, जब देखिए दोस्तों किसी भी धर्म में या किसी भी चीज में, जैसे कि आपको फोन है, आपका फोन खराब हो गया तो आप क्या कहेंगे, दूसरा फोन ले लेंगे, लेंगे ना, दूसरा फोन, खराब को तो चलाएंगे नहीं। तो ऐसे जब किसी भी धर्म में क्रूति आ जाती है, प्रदूषण आ जाते हैं, तो उसके विकल्प के रूप में जो नए नए धर्म उत्पन्न होते हैं, वो धर्म इन्हीं में से, जैसे जैन धर्म हुआ, इस्लाम धर्म हुआ और बौद्ध धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ। ये सब किससे हुए दोस्तों, जब हिंदू धर्म में कुरीतियां आ गई, प्रदूषण आ गया, तब इन धर्मों का उद्भव हुआ। ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं परिचय। ठीक है दोस्तों। आपको ये क्लियर हुआ जैन धर्म और बाकी धर्मों का उद्भव क्यों हुआ, बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। परिचय जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैन धर्म को जिसने दोस्तों बढ़ावा दिया, जिसकी शिक्षा इनकी की, मतलब जिसने जैन धर्म को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण दी, तो उनको कहा जाता है तीर्थंकर। क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको कहा जाता है तीर्थंकर। ये आप याद रखेंगे। तीर्थंकर क्या होते हैं दोस्तों, आप बता सकते हैं क्या होते हैं, जिसने जैन धर्म की शिक्षाओं को और जैन धर्म के विकास को बढ़ाने में अपने योगदान दिया, उनको तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है दोस्तों। कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो आप बताएंगे टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इसके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर। देखिए दोस्तों, जो इसके संस्थापक होंगे वही प्रथम तीर्थंकर होंगे। तो इसके प्रथम तीर्थंकर कौन है और संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे ऋषभदेव है। कौन है, ऋषभदेव है। यहाँ आपको उनकी मूर्ति दिख रही है। ठीक है दोस्तों। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो आप बताएंगे ऋषभदेव है। कौन है, ऋषभदेव में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं कुछ इनके जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं उनके नाम और इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। कुछ ही मैं आपको महत्वपूर्ण लिखा देता हूँ, बाकी आप इनको पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए आपको जैन तीर्थंकरों के नाम दिए हुए और प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले इंपोर्टेंट है ऋषभदेव। ऋषभदेव क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सांड। क्या हो जाएगा, सांड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अजीतनाथ। अजीतनाथ दूसरे नंबर के तीर्थंकर है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, तो आप बताएंगे घोड़ा। क्या हो जाएगा, घोड़ा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, ये तीसरे नंबर के तीर्थंकर है,
इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ 7वें नंबर के तीर्थंकर है, इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा स्वास्तिक। क्या हो जाएगा? स्वास्तिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शांतिनाथ। शांतिनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर है? तो आप बताएंगे 16 नंबर के तीर्थंकर है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप बताएंगे हिरण है। क्या है? हिरण है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नेमिनाथ। नेमिनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर है? तो आप बताएंगे 21वें नंबर के तीर्थंकर है नेमिनाथ। ठीक है दोस्तों। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। क्या है? नीलकमल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी कौन से नंबर के तीर्थंकर है? तो आप बताएंगे 22वें नंबर के तीर्थंकर है अरिष्टनेमी। ठीक है दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे शंख इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। क्या है? सर्प। और ये कौन से नंबर के तीर्थंकर है? तो आप बताएंगे 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थंकर होंगे जैन धर्म के। ठीक है दोस्तों। कौन से नंबर के तीर्थंकर है? 24वें नंबर के तीर्थंकर है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप बताएंगे सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। सिंह यानी शेर इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों। तो आपको याद क्या क्या रखना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऋषभदेव के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जैन धर्म के संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको अरिष्टनेमी याद रखने। क्यों याद रखने हैं दोस्तों अरिष्टनेमी? इनके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का जो हमको वर्णन मिलता है वो ऋषभ कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद में बताया गया है कि अरिष्टनेमी जो है ना तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर, इनका श्री कृष्ण से बहुत अच्छा संबंध था, ये बताया था, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आगे चल के आपको इनका पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों पार्श्वनाथ जी के बारे में। पार्श्वनाथ जी के बारे में जान लेते हैं। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया 23वें तीर्थंकर थे। ये देखिए दोस्तों आपको पार्श्वनाथ जी की मूर्ति दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी। नेक्स्ट है दोस्तों काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? पार्श्वनाथ जी। ठीक है दोस्तों। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। ठीक है दोस्तों। अब जब आदमी कोई संन्यास लेगा दोस्तों, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वो किसी में तो अपना ज्ञान बांटेगा। बोलो बांटेगा या नहीं? जैसे दोस्तों मैंने पहले खुद पढ़ा था, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या मैंने पहले पढ़ा नहीं मैं सीधे आपको पढ़ाने लग गया, तो ऐसे तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं जानते तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। तो आदमी को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो दूसरों को बताता है, तो वो जब अपना दूसरों को ज्ञान देता है तो उसको शिक्षाएं दी जाती हैं। क्या देती हैं? उनकी शिक्षाएं दी जाती हैं। इसी तरह पार्श्वनाथ जी ने कुछ प्रमुख शिक्षाएं दी थी, उनके बारे में जान लेते हैं। पहली दी थी उन्होंने अहिंसा। अहिंसा माने क्या होता है दोस्तों? हिंसा ना करना। क्या करना? हिंसा ना करना, यानी लड़ाई झगड़ा ना करना। दूसरा दिया था इन्होंने सत्य, सदा सत्य बोलना। ठीक है दोस्तों। तीसरी शिक्षा दी थी इनने अस्त्य। अस्त्य माने होता है चोरी ना करना। क्या होता है? चोरी ना करना। नेक्स्ट इनकी जो शिक्षा थी वो थी अपरिग्रह। अपरिग्रह माने होता है संपत्ति न रखना। ठीक है दोस्तों। ये आपको इंपोर्टेंट नोट करनी है। क्यों नोट करनी है? क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जैन धर्म में 4 शिक्षाओं का वर्णन किसने किया है, तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ जी ने किया है। किसने किया है? पार्श्वनाथ जी ने किया है। ठीक है दोस्तों। इसी में 5वीं शिक्षा जोड़ेंगे कौन? महावीर स्वामी। कौन जोड़ेंगे? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी ने जो 5वीं शिक्षा दी है वो है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। ये मैं आपको आगे चल के बता दूंगा और वैसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जैन धर्म में 5वीं शिक्षा है वो किसने दी है, तो आप बताएंगे महावीर स्वामी ने दी है। किसने दी है? महावीर स्वामी ने दी है। ठीक है दोस्तों। इनकी शिक्षाओं के बारे में भी याद रखेंगे। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों। इसके बारे में आप याद रखेंगे। आगे चले। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों स्वामी महावीर के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 3 स्टार बना लीजिए, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इन पे 3 स्टार बनवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों जैन तीर्थंकर के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडगिराम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडगिराम वैशाली में। ठीक है दोस्तों। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, जो कि जात्रक कुल के सरदार थे। क्या थे? जात्रक कुल के सरदार थे। तो देखा दोस्तों आपने, अभी मैंने आपको पार्श्वनाथ जी के बारे में बताया था, वो कहाँ के थे? इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। ये किसके हैं? ये सिद्धार्थ हैं, जो कि जात्रक कुल के सरदार हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ राजवंश से लोग आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े राजवंश से लोग आ रहे हैं जो कि जैन धर्म में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। इनकी माता का नाम क्या था? तो आप बताएंगे इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या था?
त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। आपको याद क्या क्या रखना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यही नोट करना है कि महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका जन्म कब हुआ ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनके बचपन का नाम क्या था, तो आप बताएंगे वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था, तो आप बताएंगे सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम क्या था, तो आप बताएंगे त्रिशला इनकी माता का नाम था। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये देखिए दोस्तों, आपको महावीर स्वामी की इमेज दिख रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो आप बताएंगे इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था, यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी थी, जिससे इनको एक पुत्री हुई, जिसका नाम क्या हुआ, जिसका नाम अनोजा या प्रियदर्शनी हुआ। क्या हुआ, अनोजा या प्रियदर्शनी हुआ। और अनोजा या प्रियदर्शनी का जिससे शादी हुई उसका नाम था जामिल। क्या था, जामिल। अब जामिल से शादी हुई तो जामिल कौन हो जाएगा, महावीर स्वामी का दामाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। इसके बारे में आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, 3 स्टार बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इनका नाम याद रखेंगे, जामिल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। 30 वर्ष की उम्र में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास लिया। ठीक है दोस्तों, जब कोई आदमी संन्यास लेने जाता है तो वो अपने माता पिता से आज्ञा लेता है, लेकिन इनके माता पिता तो थे नहीं, तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और संन्यास जाने के लिए, ठीक है, तैयार हुए और इनके भाई ने अनुमति दे दी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए साल वृक्ष को दोस्तों जैन धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ ये इंपोर्टेंट बना लेंगे, 3 स्टार, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कब, तो आप बताएंगे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए दोस्तों, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया, 12 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष बाद। तो कितनी उम्र की में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, तो आप बताएंगे 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जब आदमी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मतलब आपको ज्ञान हो जाएगा, तो आपको कोई उपाधि तो दी जाएगी। जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझे उपाधि जो है टीचर ही तो है। ऐसे दोस्तों जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको किसी ने उपाधि दी, बहुत सी उपाधि दी। कौन कौन सी दी, सबसे पहले दी जिन। जिनका मतलब होता है जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया। क्या होता है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसका मतलब होता है जिन। ठीक है दोस्तों, विजेता, जिसको विजेता भी कहते हैं। अहर्ता कहा गया जिसका अर्थ पूज्य होता है, और निगरंत कहा गया। निगरंत का अर्थ होता है बंधनीय, जिसने सारे बंधनों को तोड़ दिया उसको निगरंत कहते हैं। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों इनके प्रथम उपदेश। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगिरी बिहार में। कहाँ दिया था, राजगिरी बिहार में, जो कि वितुचाला पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। कहाँ दिया था, राजगिरी बिहार में वितुचाला पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। और किस भाषा में दिया था, तो आप बताएंगे प्राकृत भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था दोस्तों, प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, जब कोई आदमी अपना ज्ञान देता है, कोई शिक्षा देता है, तो उसके अनुयायी बनते हैं, फॉलोवर बनते हैं ना। तो इनके भी ऐसे ही फॉलोवर बने, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो इनके फॉलोवरों में जो बने थे, सबसे पहले अनुयायियों को निगरंत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, तो इनके प्रथम अनुयायी थे, यानी इनके प्रथम फॉलोवर थे इनके दामाद जामिल। कौन थे, जामिल। इसीलिए मैंने आपको 3 स्टार बनाया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर स्वामी के प्रथम जो है अनुयायी कौन थे, तो आप बताएंगे इनके दामाद जामिल थे। कौन थे, जामिल थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रथम भिक्षुणी। प्रथम भिक्षुणी कौन थी, नरेश द दीवान की पुत्री चंपा। कौन थी, नरेश द दीवान की पुत्री चंपा इनकी प्रथम क्या थी, भिक्षुणी थी। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों इनके शिक्षक गण बहुत सारे हो गए, तो इन्होंने अपने शिक्षक गणों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया। क्या कर दिया, 11 गणधरों में विभाजित कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी 24वें वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। अब दोस्तों जब महावीर स्वामी की डेथ हो जाएगी, ये महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद जैन धर्म को कौन बढ़ाएगा, उसकी शिक्षाओं को कौन देगा, तो उसके बाद जो कोई तीर्थंकर तो होगा नहीं दोस्तों, तो उसके बाद जो हुए ना प्रथम उपदेशक, उनका नाम है आर्य सुधर्मा। क्या है, आर्य सुधर्मा। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लेंगे। अब इनकी मृत्यु कब हो गई दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC पूर्व पावापुरी राजगिरी बिहार में इनकी मृत्यु हो गई। उस समय पावापुरी के राजा कौन थे, तो आप बताएंगे मल्ल राजा सृष्टि पाल थे। कौन थे, मल्ल राजा सृष्टि पाल थे। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। महावीर स्वामी के बारे में आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों जैन धर्म की कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म की सबसे पहले विशेषता है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है,
तो आप बताएंगे सांख्य दर्शन से लिया है। कहाँ से लिया है? सांख्य दर्शन से लिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, क्योंकि मैंने आपको दर्शन पिछली क्लास में ही पढ़ाए थे। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। मतलब जैन धर्म वाले लोग ईश्वर को नहीं मानते, और जैन धर्म में आत्मा को भी मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ना ईश्वर को मानते ना आत्मा को मानते, लेकिन महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। क्या करते? देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या जैन धर्म वाले ईश्वर को मानते थे, तो आप कहेंगे नहीं। क्या जैन धर्म वाले आत्मा को मानते थे, तो आप कहेंगे नहीं। क्या जैन धर्म वाले पुनर्जन्म को मानते थे, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न हुए। क्या हुए? जैन धर्म में त्रिरत्न हुए, जिसका मतलब होता है एक तो साम्यक दर्शन होता है, एक साम्यक ज्ञान होता है और एक साम्यक आचरण होता है। इसी आचरण के लिए 5 महाव्रत दिए गए, जिसमें मैंने आपको बताया था अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, तो आप बताएंगे महावीर स्वामी ने जोड़ा। किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। आपसे एग्जाम में पूछेगा त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है। कौन कौन से? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। इसी के लिए महाव्रत दिए गए 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। इतना आप याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। आगे चले। नेक्स्ट दोस्तों, जैन धर्म। जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ? दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। क्यों हुआ, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैन धर्म का विभाजन इसलिए हुआ कि लगभग 300 ईसा पूर्व, जब 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, तो कुछ जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो तो उसको छोड़ के चले गए मगध को, और कुछ अनुयायी मगध में ही रुक गए। अब जो अनुयायी मगध में रुक गए वो तो दोस्तों अलग मतलब अलग हो गए, और जो चले गए वो अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, इसलिए 2 धर्मों में बट गया जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में विभाजित हो गया। जो मगध को छोड़ के चले गए वो थे भद्रबाहु के साथ। कौन चले गए? वो चले गए भद्रबाहु के साथ। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ चले गए? ये कर्नाटक चले गए। इनको कहा जाने लगा दिगंबर। क्या कहा जाने लगा? इनको कहा जाने लगा दिगंबर। और जो मगध में ही रह गए वो स्थूलभद्र के साथ रह गए। उनको क्या कहा जाने लगा? उनको कहा जाने लगा, मगध में ही रुके तो उनको कहा जाने लगा श्वेतांबर। क्या कहा जाने लगा? श्वेतांबर, अर्थात श्वेत वस्त्र वालों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब 12 वर्ष का भीषण अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों को लेकर मगध में आए थे, लेकिन स्थूलभद्र ने क्या कह दिया कि जब यहाँ पे अकाल पड़ा तब तो आप मुसीबत में छोड़ के चले गए, तो हम आपको अपने धर्म में क्यों लें? तो इसलिए भद्रबाहु ने अलग विभाजन कर लिया और स्थूलभद्र अलग हो गए। इसलिए 2 भागों में जैन धर्म विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। किसमें? दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र पहनने वाले। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों प्रमुख तथ्य। जैन धर्म के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, कौन कौन से थे? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 स्टार बना लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पता है पूछा जाता है कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा राजा है जो जैन धर्म को मानता था या जो बुद्ध धर्म को मानता था, तो ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी आपको जैन धर्म के बारे में बता देता हूँ। जब हम बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको नोट करा दूंगा। तो जैन धर्म को मानने वाले राजाओं में कौन कौन से? सबसे पहले तो उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। बदराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवाल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष थे और चंदेल शासक थे। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें से याद क्या क्या रखना है? देखिए, इसमें से आपको उदयन याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको कलिंग नरेश खारवेल याद रखने और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये 4 आपको याद रखने हैं जो कि जैन धर्म को मानते थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये राजा प्रमुख है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, या जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, उसका निर्माण कराया। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रही है गोमतेश्वर की मूर्ति, ये भगवान गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये इंपोर्टेंट नोट करेंगे कि बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जब मौर्य के बाद मौर्य उत्तर युग आया तो उस समय जो मथुरा धर्म था, मथुरा स्थान था, वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया। किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया। ये दोस्तों आपको दिख रहे हैं खजुराहो के मंदिर, बिल्कुल दिख रहे होंगे। इन्हीं का जो उसका वो कराया, चंदेल शासकों ने निर्माण कराया। नेक्स्ट दोस्तों, जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में, भद्रबाहु ने रचित की थी कल्पसूत्र, उसमें जैन धर्म की जो जीवनी लिखी हुई है, जैन धर्म के जो तीर्थंकरों की जीवनी है वो उसमें दी गई है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ?
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको जैन धर्म क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको दोस्तों महाजनपद पढ़ाए, जैन धर्म पढ़ाए, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आए तो क्लास को एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, अपने ओपिनियन अवश्य बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। यदि आप हमसे कोई और एफर्ट चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी क्लासों का रिवीजन करते रहिए और नोट्स अवश्य बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ रिवाइज नहीं होगा। और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।